हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्या होता है उसे समझ लीजिए। लेट अ function of x y z be a continuous at every point of a finite region S of three-dimensional spaces. Consider n subspaces delta S1, delta S2, delta S3 up to delta Sn of the space S. स्पेस एक पूरा टर्म है और उसमें ये सब स्पेसेस हैं. If XR, YR, ZR be a point in the RF subspace, the limit of the summation of R goes to 1 to n function of XR, YR, ZR into delta SR as n tends to infinite and delta SR tends to 0 is known as the triple integral of function of x, y, z over the space S. Symbolically, it is denoted by triple integration as function of x, y, z ds. Okay, so triple integration में तीन इंटीग्रेशन बनेंगे. यहाँ वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा एंड डी एस. थ्री वेरिएबल है इसलिए ये थ्री डायमेंशन है और हम इसमें तीन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे इसका. नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फर्स्ट लिमिट ऑफ x1 टू x2, सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी y1 टू y2 एंड थर्ड इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी z1 to z2. The function of x, y, z, dx, dy, dz. First, we integrate with respect to z, treating x and y as constant between the limits z1 and z2. The resulting expression function of xy is integrated with respect to y, keeping as x as constant between the limits y1 and y2. At the end, we integrate the resulting expression within the limits x1 and x2. So हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Now x1 is equal to a to x2 is equal to b. It's a function of psi x dx. x का फंक्शन है यहाँ पर. सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट y1 goes to phi 1 x2, y2 goes to phi 2 x, phi of x y dy एंड इसमें एक्स वाई दोनों का फंक्शन होगा. एंड थर्ड इंटीग्रेशन में z1 इज इक्वल टू f1 xy2, z2 इज इक्वल टू f2 xy, फंक्शन ऑफ xyz dz. okay, first we integrate from innermost integral with respect to z and then we integrate with respect to y and finally the outermost with respect to x. But the above order of integration is immaterial provided the limits change accordingly. So triple integration V volume को represent करता है. volume मतलब dx, dy, dz. So function of x, y, z dv. This will be equal to, हम फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं. फर्स्ट x की लिमिट a से b, सेकेंड y1 x2 y2 x, third z1 xy2 z2 xy, function of xyz dz. हमने ब्रैकेट में केवल z के लिए किया है. देन जो आंसर आएगा उसका हम y के लिए इंटीग्रेट करेंगे. देन जो टर्म आएगी उसको हम x के लिए इंटीग्रेट करेंगे. अब एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन x minus 2y plus z dx dy dz where r जो रीजन है वो x के लिए 0 is less than equal to x is less than equal to 1 है. y के लिए 0 is less than equal to y is less than equal to x square है. एंड z के लिए 0 is less than equal to z is less than equal to x plus y है. These are the limits of x, y, z. तो ये लिमिट्स हम इस इंटीग्रेशन में अप्लाई लगाएंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे. सो सोल्यूशन इज दिस इक्वेशन इज गिवन. ये इक्वेशन हमको गिवन है. इसमें हमने लिमिट्स अप्लाई करी जो हमको दे रखी है. x की लिमिट 0 से 1 dx, y की लिमिट 0 से x स्क्वायर,
dy एंड z की लिमिट 0 से x प्लस वाई, दिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स माइनस 2y प्लस जेड इंटू डी जेड। अब सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो z के रिस्पेक्ट में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स जेड माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, जेड का जेड स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमारी है 0 टू एक्स प्लस वाई, वो लिमिट हमने इसमें मेंशन पुट कर दी। तो ये आ जाएगा एक्स जेड की लिमिट एक्स प्लस वाई माइनस 2y एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। जब हम जीरो लिमिट रखेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। सो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस एक्स वाई माइनस 2y(x) माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाई 2। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 एक टर्म बनेगी, वाई स्क्वायर बाई 2 सेकेंड टर्म, और 2xy अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल xy बनेगा। तो इसमें आप देखिए एक्स वाई से एक्स वाई आपका ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2y स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 ये बच रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डी वाई को राइट साइड पे लेकर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसको अभी पहले हमने और कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको एलसीएम लिया हमने 2 प्लस 1 3/2 एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3y स्क्वायर बाई 2 बचेगा। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में हमने लिख रखी है टर्म जो बच रही है हमारी कैलकुलेशन करने के बाद में, डी वाई को इधर एक ब्रैकेट के राइट साइड में लिखेंगे। देन 3/2 इज द कांस्टेंट टर्म, दोनों में से कॉमन लेके हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे। 0 to 1 dx फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है, सेकेंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x स्क्वायर है। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट में बचा, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स टू द पावर 3/3। अब इसमें लिमिट है 0 to x स्क्वायर। अब 0 to x स्क्वायर लिमिट इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये एक्स की पावर 6/3 आएगा। देन 0 रखने पर ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास केवल ये टर्म बचेगी एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 6/3। अब इस टर्म को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका होगा x टू द पावर 5/5 माइनस x टू द पावर 7/7, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 आएगा। लिमिट 0 से 1 पुट करनी है, 3/2 बाहर कांस्टेंट टर्म है ही सही, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 एज इट इज रहेगा। लिमिट रखी हमने 1/5 माइनस 1/21, 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा, इसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, देन सॉल्व करके 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर हमारा 8/35 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तीनों में लिमिट्स गिवन है, 0 to log 2, 0 to x, 0 to x plus y, फंक्शन है e raised to the power x plus y plus z dx dy dz। तो फर्स्ट हम सबसे पहले z के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो e raised to the power x plus y is the constant term, बिकॉज जब हम z का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। e raised to the power z का इंटीग्रेशन e raised to the power z रहेगा। 0 से x plus y इसकी लिमिट है, वो हमने इसमें पुट करी, dx dy। अब इसमें लिमिट रखी हमने तो e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, dx dy।
अब इस टर्म को इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई करा और स्टार्टिंग के दोनों इंटीग्रेशन एज इट इज लिखे हैं हमने। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस e की पावर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब इसको हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, e की पावर 2y अपॉन 2 ये आ जाएगा, माइनस e की पावर x एज इट इज रहेगा, e की पावर y का e की पावर y रहेगा। अब हम इसमें 0 से x इसकी जो लिमिट दे रखी है हमको वो हम इसमें पुट करेंगे इनटू dx। जब लिमिट लगाएंगे तो ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो e की पावर 2x e की पावर 2x e की पावर 4x अपॉन 2 बनेगा, माइनस e की पावर x e की पावर x e की पावर 2x बनेगा। जब हम 0 रखेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी, तो माइनस का e की पावर 2x अपॉन 2 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस, इसको 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, e की पावर x बचेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x, लिमिट हमारी 0 से x इसमें पुट कर दी हमने। तो ये हमारे पास ये टर्म आ, जिसको हमें अब क्या करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये यहाँ पर लिमिट अब नहीं लिखनी क्योंकि हम लिमिट इसमें पुट कर चुके हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 4x का e की पावर 4x अपॉन 4 यानी 4 2 जा 8 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ से आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। इसमें 0 से log 2 लिमिट रखेंगे तो लिमिट हमारी रखने पर क्या आएगा, ये e की पावर 4 log ऑफ 2 अपॉन 8 माइनस e की पावर 2 log ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 log ऑफ 2 अपॉन 4 प्लस e की पावर log ऑफ 2। माइनस 0 लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास 1/8, इसमें 0 लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो लॉग की प्रॉपर्टी से ये 4 2 की पावर में चला जाएगा, 2 टू दी पावर 4 बनेगा और 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 हो गया, तो e रेज़ टू दी पावर log ऑफ 16 अपॉन 8 माइनस e रेज़ टू दी पावर log ऑफ 2 टू दी पावर 2, ये 2 आगे जो लगा हुआ है पावर में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये 4 हो गया, ये भी log 4 हो जाएगा और ये log 2 है। अब e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म हमने एज इट इज लिख ली तो ये कैंसिल होके 16/8 बचेगा, माइनस ये कैंसिल होके 4/2 बचेगा, माइनस ये 4/4 प्लस 2 बचेगा और माइनस ये टर्म हमने एज इट इज लिख ली। अब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व एलसीएम का 8 आएगा, ये 16 है, यहाँ माइनस का 4 4 जा 16 आएगा, यहाँ माइनस का 8 आएगा, ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा और यहाँ माइनस का 8 आएगा। उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 5/8 आएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं। लिमिट हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन है, 0 से 4 से लिमिट है, 0 से 2 रूट z लिमिट है, 0 से रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें आप देखिए कि x और y की टर्म में लिमिट नहीं है, z और x की टर्म में लिमिट है, तो हमें लिमिट चेक करके इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स कि फंक्शन हमारा 1 है, तो हम जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हम z के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास y नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो लिमिट होगी y के लिए होगी, तो हमने y के लिए इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन y हो गया। इसमें हमने लिमिट रखे 0 से √4z माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y की जगह √4z माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 0 पर 0 हो जाएगी लिमिट dz dx, ये आ गया। अब इसमें क्योंकि x आ रहा है तो हम इसको x के लिए, लिमिट हमारी z की है, तो हम इसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरा फंक्शन z में कन्वर्ट हो जाए।
तो अब हमने क्या करा, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी और अपने अकॉर्डिंग आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन पहले। अब इसमें देखिए हमने जब x के लिए किया तो अंडर रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो हमने इसमें अप्लाई करा। तो 1/2 x अंडर रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 4z साइन इनवर्स x बाई रूट 4z और लिमिट 0 से 2 रूट z, ये आ गई लिमिट। अब ये लिमिट जब हमने इसमें रखी तो ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये 2 रूट z और यहाँ पे 4z ये बनेगा, और यहाँ पर 2 रूट z रखेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 रूट z बनेगा, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 0 लिमिट रखेंगे हम x की, तो ये 0 हो गया, और इसमें x की 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो टोटली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, 1/2 2 रूट z, ये टर्म भी 0 हो गई तो मतलब ये टर्म भी हट जाएगी, केवल बचेगा 1/2 4z साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, 2 और 2 4, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई z बचेगा, तो पाई z dz। तो लास्ट की जो लिमिट है ये हमें z की लिमिट कंसीडर होगी। सो पाई कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, z को हम z²/2 लिखेंगे, इसमें हमने लिमिट 0 से 4 लगा दी। 4 लिमिट जब हम इसमें लगाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से 16 8 टाइम कैंसिल होगा, 8 इंटू पाई 8 पाई आ जाएगा। नाउ दिस इज द आंसर। थैंक यू। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।